मैं हूँ जग्गू भोपाली और आज मैं आई हूँ अवधपुरी और ये आप देख रहे हैं अवधपुरी स्क्वायर है। तो आज यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं अवधपुरी वासी उन लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे भोपाल के माहौल के बारे में। तो आइए चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं। आएगी तो मोदी जी की सरकार आएगी। हाँ जी। क्योंकि ये हिंदुत्व को और राष्ट्र को लेके चल रहे हैं, इसलिए आएंगे तो यही। और 400 पार आना चाहिए इस बार। 400 पार। हाँ, हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि 400 पार हम लाएं। वैसे तो ये गोविंदपुरा क्षेत्र जो है ये बीजेपी का ही गढ़ रहा है हमेशा से, और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। और आप भी बीजेपी के सपोर्ट में? बीजेपी के सपोर्टर हैं और 400 पार। मतलब ये इस गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो हमारे संविधान में उसमें चेंज, मतलब बदलाव होना चाहिए जी। और जैसे हिंदुओं को नेग्लेक्ट किया गया उसको भी सपोर्ट मिले हमको। और यूसीसी पूरा इंडिया में होना चाहिए। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दो जगह पर है। हाँ। पूरे इंडिया में होना चाहिए, केंद्र तरफ से होना चाहिए यूसीसी, तभी अपना डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा। जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। हाँ, वो तो यूसीसी के अंदर सब आ जाता है। सब होना मांगता हूँ। ठीक है, बराबर जीतती रहेगी। हाँ, राहुल बाबा का काम वो खुद ही जिताने का काम करते हैं। हाँ, मतलब जनता खुश है बीजेपी जनता तो सरकार हाँ, से। जनता खुश है। नहीं, लोग बोलते बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। आप देखिए यहाँ ये करीब सभी बीएचएल से रिटायर है। बीएचएल में 70-72 के करीब 22,000 आदमी था और आज नहीं कम हुआ है। ये उनके जमाने से कम होते हुए आ रहा है, मोदी के आने से कम नहीं हुआ है। जबकि ज्यादातर कांग्रेस, वो सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो ये तो वो वहीं से चलता है। हाँ। तो वो धीरे धीरे वहीं से बेरोजगारी, किसी भी बड़े उद्योग का देख लीजिए, बोकारो है जहाँ 60-65 हजार लोग थे पहले, और वो कम होते होते आज अभी 2 साल पहले एक आदमी बोला वहीं का एम्प्लॉय रिटायर कि अभी 14-15 है। बताइए, 5 गुना नीचे आ गया। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? अरे वो तो पहले थे इतने, तो पहले कांग्रेस का राज था। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कब हो गया? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कौन कम किया? बल्कि ज्यादा किया। बेरोजगारी तो वही कम किए ना। अब वो उनके जगह पर जो रिटायर हुए, उनके जगह पर भर्ती होती तो उससे बढ़ते, क्योंकि संख्या भी बढ़ती गई, तो 22 से 24-26 होना था। लेकिन पता चला कि 4,000 हो गए। तो किसने किया? ये मोदी ने तो नहीं किया। महंगाई क्या किसानों का आप आज जो गेहूं चावल या जो भी दलहन का भाव है उसको आप कम कर देंगे? कोई गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसको कम कर देंगे क्या? कि उसको तो बढ़ाते जाएंगे। या जो गवर्नमेंट मान लीजिए 10 साल पहले आई, वही भाव तो 10 साल नहीं चलेगा ना, वो तो बढ़ोतरी होते रहेगा। सही है। तो 800 है तो 1000 हो सकता है, 1200। पहले हम लोग भर्ती हुए 2 रुपया मिलता था प्रतिदिन, अब आज जो है लाखों रुपया मिल रहा है पेमेंट। तो उस स्तर पर महंगाई का असर नहीं है। हाँ। भाई जब पहले था कम पेमेंट थी, और जो है उसकी वो सस्ती थी, चीजें सस्ती थी। हाँ, चीजें पेमेंट ज्यादा है। हाँ, अभी पेमेंट ज्यादा है तो उस आधार पर जो है वो खरीद सकता है वही। जी। भाजपा की सरकार क्यों बनेगी? बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी ने जो काम किए हुए हैं वो काम दूसरा कोई कर नहीं सकता था, उसका विजन ही नहीं किसी का। जैसे स्वच्छता अभियान, जैसे नारी शक्ति वंदन, ऐसे कुछ काम ऐसे किए हैं जिसमें 50% महिलाएं सीधी जुड़ गई है। महिलाओं का समूह बनाया गांव-गांव में और महिलाओं को खड़ा कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि 50% महिलाएं तो मोदी के फेवर में ऐसी हो गई। महिला सशक्तिकरण के चलते 50% वोट जो डलता है टोटल पुरुष और महिलाओं में डलता है, तो 50% तो मोदी के फेवर में से हो गए। मोदी ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं कि 400 हम पार करेंगे, हवा पे बात नहीं कर रहे हैं। मोदी के साथ एक शक्ति खड़ी हुई है, मोदी के साथ नारी शक्ति है। नारी वंदन का जो उन्होंने नारा लगाया है वो बहुत बड़ा नारा है, और वो नारी शक्ति महिलाएं जो है वोट देंगी भाजपा को।
नारी शक्ति 25 करोड़। अभी आप बात कर रहे हो तो अभी अब पीछे आप मतलब क्या बीजेपी मोदी सरकार ही आएगी इस बार? आप हाँ बीजेपी के बिल्कुल। सपोर्ट में हैं हाँ पूरा? हाँ बिल्कुल, वो आना ही है, उन्हीं का काम है। जी। हाँ। और मतलब क्या चाहते थे आप बीजेपी सरकार भैया से? बहुत कुछ करा है, आगे भी वो बहुत अच्छा करेंगे, उनसे जो चाहो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब महिलाएं भी मतलब संतुष्ट है, खुश है सारी? क्यों नहीं है, महिलाओं को तो बढ़िया पैसे भी मिल रहे हैं। और मतलब हमें नहीं मिल रहे तो क्या हमारी और बहनों को मिल रहे हैं। बहनों को मिल रहे हैं।